नमस्कार। यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज हमें पता नहीं है। चलिए दोस्तों इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, उभार भी इसमें है और यहाँ पर छोटी-छोटी कुछ रेखा भी मुझे दिखती हैं। बुध पर्वत जब इस प्रकार के हों तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि के द्वारा काम लेते हैं, अपनी वाणी का इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं कि काम निकलवा सकें लोगों से। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा यहाँ पर एक बुद्ध रेखा भी चलती हुई नज़र आई थी। ऐसे लोगों के अंदर व्यापारिक गुण होते हैं। बिज़नेस के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी कहीं न कहीं आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बुध पर्वत से आपको सारे ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल पा रहे हैं। लिटिल फिंगर की तरफ देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट रन तक नहीं पहुँच पा रही है, छोटी रह गई है। तो कहीं न कहीं दिखा रही है कि टाइम मैनेजमेंट में आपको परेशानी आ रही है, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मनी मैनेजमेंट में भी आपको दिक्कत परेशानी आएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको पैसे से पैसा कैसे बनाना है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू सेविंग करनी रहेगी या खुद से ही, तो इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत परेशानी आएगी। तो आप इसका नेल्स बढ़ा के रखिए एटलीस्ट रिंग फिंगर के फर्स्ट टाइम तक, तो आपको यहाँ से सारे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत पर एक भी रेखा नहीं है, लेकिन सूर्य पर्वत दबे हुए भी नहीं दिखते हैं। पाम का जो कलर है वो भी पिंकिश है, तो जीवन में आपको सक्सेस ज़रूर देखने को मिल जाएगी। यदि आप अपने करियर से रिलेटेड मेहनत करेंगे तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिल जाएगी। सूर्य पर्वत की ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को जीवन में मान-सम्मान भी देखने को मिलता है और जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको सक्सेस मिले वो भी मिल पाती है। आपके पान में शनि पर्वत दबे हुए हैं। आपको जीवन में लोन और कर्ज नहीं लेना होगा। अगर आप लोन लेते हैं तो आप दिक्कत परेशानी में फँस सकते हैं। रीपेमेंट में आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। दूसरा ये बताता है कि करियर से रिलेटेड आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, संघर्ष कर अधिक करना पड़ेगा। काम आपके एक बार में नहीं बनने वाले हैं, रुकावटें ज़्यादा आएँगी, विघ्न ज़्यादा पड़ेंगे। तो ऐसी दिक्कत परेशानी आपकी चलती रहेगी। आप चाहेंगे तो हम आपको शनि पर्वत से रिलेटेड रेमेडीज़ भी दे देंगे, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना रहेगा आपको कि रेमेडीज़ हम आपको देंगे, लेकिन ये आपके कर्म के भी कारक हैं, तो कर्मा पर भी आपको ध्यान देना रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अ, सिर्फ़ रेमेडीज़ कर रहे हैं और अपने कर्मा पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको यहाँ से कुछ भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना रहेगा। जुपिटर माउंट आपका बहुत अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा खासा इसे स्पेस मिल पा रहा है। ये दर्शा रहा है। देखिए आपने पूछा भी था कि मैरिज लाइफ़ मेरी कैसी जाएगी? जुपिटर माउंट को देखकर हम बता सकते हैं कि मैरिज लाइफ़ आपकी कैसी जाने वाली रहेगी। वीनस माउंट में भी इसका रोल है, चंद्र पर्वत का भी रोल है, लेकिन मेनली जुपिटर माउंट से ही ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपके पान में जुपिटर माउंट अच्छी कंडीशन में है, वीनस माउंट भी अच्छी कंडीशन में है और चंद्र पर्वत भी मुझे ठीक दिखते हैं। तो मैरिज लाइफ़ आपकी बढ़िया जाएगी। लाइफ पार्टनर की तरफ से सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ रेखा भी इस प्रकार की दिखती हैं जो कि दिखाती है कि एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज़ आपके जीवन में ज़रूर रहेंगे। ज्ञानी रहेंगे, जिस भी फ़ील्ड में आप जॉब करेंगे, काम करेंगे, उस फ़ील्ड की आपको नॉलेज अच्छी होगी, ज्ञान भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। जितना ज़्यादा आप अपना हेल्पिंग नेचर रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, खासकर गरीब लोगों की, दरिद्र लोगों की, उनसे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो शिक्षा से रिलेटेड हो, तो आप मान सकते हैं कि सफलता आपको बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते होंगे जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो गुरु हैं, सारे देवताओं के गुरु हैं, सब उनको पूजते हैं। इसीलिए ही मैंने बोला कि शिक्षा का दान करने से बड़ी सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये ऑलरेडी आपके में मुझे पॉज़िटिव दिखते हैं और इनको और भी ज़्यादा अच्छा करने से अच्छे रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप है जो कि दर्शाता है कि थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव भी आपका रह सकता है। इंडेक्स फिंगर बेंड कर रही है, माइडलाइन आपकी इस प्रकार से झुक रही है, जो कि दर्शाती है कि धार्मिकता आपके अंदर अधिक रहेगी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती जाएगी, परमात्मा पर विश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी मुझे आपकी एज नहीं पता है लेकिन ओल्ड एज आते-आते ऐसा विश्वास आपका बनने लगेगा। आउटर मार्क्स आपका अच्छा है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा हैं छोटी-छोटी जो कि दर्शाते हैं कि शत्रु से हानि होने के योग आपके जीवन में रह सकते हैं। तो अपनी तरफ से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बैर नहीं रखना है और शत्रुता किसी से भी नहीं रखनी होगी। इससे क्या होगा कि नुकसान जो होने वाला रहेगा वो आपका ही रहेगा। तो इसलिए ही मैंने बोला कि इन आड़ी रेखाओं से थोड़ा बहुत नुकसान, दिक्कत, परेशानी आपको रह सकती है। तो लड़ाई शत्रुता आपको किसी से नहीं रखनी होगी। आपका मून माउंट अच्छा है, कोई भी बड़ी नेगेटिव रेखा यहाँ नहीं है। तो ये दर्शाता है कि जब-जब आपके जीवन में दिक्कत परेशानी आएगी, आप उनको देखकर घबराएँगे नहीं,
हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, परेशानियों से जूझेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एक बुद्ध रेखा भी दिखती है। बुद्ध रेखा का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण भी रहेंगे। आपकी मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया रहेगा। अगर आप बिज़नेस के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वीनस माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, उभार लिए हुआ है। जब वीनस माउंट इतना अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में लग्ज़रियस लाइफ़ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा खान-पान, 4 वाहन गाड़ी, आप मान सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लग्ज़रियस लाइफ़ से रिलेटेड, उन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा और उन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ पर इस प्रकार की कुछ सीधी खड़ी रेखा भी आप मान सकते हैं, जो कि दर्शाती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वैसे भी आपके पास में मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, यहाँ से खुला है, स्वभाव खर्चीला है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। देखिए, मेरा यहाँ मतलब बिल्कुल भी इंट्राडे क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों से नहीं है। इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसे कि जहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिले, गारंटी मिले कि हाँ, आपकी मनी सेव है। वहाँ उन सब चीज़ों के थ्रू, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप सेविंग कर पाएँगे। इनर मार्स आपका नॉर्मल है, बहुत अच्छा खासा इसमें उभार नहीं है और इसमें आप मान सकते हैं कि बिल्कुल दबा हुआ भी ये नहीं है। आपने हेल्थ के रिगार्डिंग भी पूछा था। देखिए, हेल्थ आपकी मुझे ठीक दिखती है। कोई बहुत बड़े इश्यूज़ मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं दिखते हैं। बुढ़ापे में भी आपका शरीर साथ देगा। दिक्कत परेशानी आपको थोड़ी बहुत रह सकती है, तो घुटनों की, पीठ दर्द की रह सकती है। ओल्ड एज में आपको थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, उससे पहले नहीं दिखते हैं। ओल्ड एज में ही दिखते हैं, उससे पहले नहीं है बिल्कुल भी। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए, जीवन रेखा में स्टार्टिंग में बंधन योग है। बंधन योग जब हो तो व्यक्ति का बचपन उस प्रकार का नहीं जा पा रहा है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी होंगी। कहीं न कहीं फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पढ़ाई ना पूरी हो पाना, ऐसी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रहती ही रहती है। उसके बाद से जीवन अच्छा दिखता है। कोई भी बड़ी नेगेटिव रेखा नहीं दिखती है। राहु का क्षेत्र आपका थोड़ा-सा खराब है। यदि राहु से रिलेटेड आप रेमेडीज़ कर लेंगे, तो ये दिक्कत परेशानी भी आपको नहीं आएगी। जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ चली है, कोई भी इसमें बड़ी नेगेटिव रेखा मुझे नहीं दिखती है। तो जीवन रेखा लंबी भी है, जो कि दर्शाती है कि जीवन शक्ति काफ़ी मजबूत रहेगी आपकी। फेट लाइन को हम देखें तो फेट लाइन आपकी काफ़ी नीचे से शुरू हुई है, केतु पर्वत से शुरू हुई है, अच्छी मानी जाती है ये। देखिए, 30 वर्ष से पहले-पहले आप 30, मैंने 30 बोला है तो आप 1-2 साल आगे-पीछे कर लीजिएगा। लेकिन इस एज से पहले-पहले कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। आप जॉब करेंगे तो बिज़नेस की तरफ माइंड डाइवर्ट होगा, बिज़नेस में होंगे तो जॉब की तरफ माइंड आपका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट रहेगा। उसके बाद आपकी स्टेबल फेट लाइन दिखती है। थोड़ी बहुत परेशानी जो आएगी आपको, वो 38 के आसपास से 40 वर्ष तक आ सकती है। उसके बाद आप मान सकते हैं भाग्योदय आपका शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छी फेट लाइन आपकी यहाँ से चली है। 40 वर्ष के बाद से ही आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। उससे पहले की स्थिति भी ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन एक जो गोल्डन पीरियड होता है, वो आपको 40 वर्ष के बाद से ही दिखता है। इसमें आप मान सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ होंगी, वो भी ज़रूर जीवन में पूरी हो पाएँगी। बाकी फेट लाइन आपकी मजबूत दिखती है। ओल्ड एज में भी अर्निंग का सोर्स रहेगा, चाहे आप कमाएँ, चाहे आपकी संतान कमाए। फेट लाइन मजबूत है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी दिखती है। माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा कर्व लेती हुई गई है, जो कि दर्शाती है जो डिसीजंस रहेंगे आपके, वो ऐसा हो सकता है कि बारंबार चेंज होते रहें। जैसे आज आपने कुछ सोचा है तो 4 दिन बाद ही आप कह दें कि नहीं, मुझे अब ये नहीं, कुछ और करना रहेगा। तो इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना रहेगा। डिसीजंस जो हैं उनको स्टेबल ही रखिएगा, तभी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल पाएगी। माइंड लाइन आपकी मंगल से शुरू हुई है, लेकिन ये एक रेखा यहाँ से भी जुपिटर माउंट से चल रही है। जब माइंड लाइन जुपिटर माउंट से निकले तो दर्शाती है कि ऐसे लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट रहता है और एम्बिशियस देखे गए हैं ऐसे व्यक्ति, महत्वाकांक्षी, आप समझ सकते हैं। माइंड लाइन जो है आपकी, उस पे दबाव की स्थिति है। थोड़ा बहुत आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड स्ट्रेस रह सकता है। यह इस चीज़ को दर्शाता है। माइंडलाइन आपकी अच्छी है, काफ़ी लंबी भी इसे मान सकते हैं। माइंडलाइन आपकी काफ़ी लंबी है। मेमोरी पावर आपकी अच्छी रहेगी, शार्प रहेगी। हार्टलाइन को हम देखें तो हार्टलाइन आपकी अच्छी है। हार्टलाइन आपकी शनि पर्वत से ही मान सकते हैं ये स्टार्ट हुई है। जब हार्टलाइन शनि पर्वत से स्टार्ट हो तो ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप मान सकते हैं टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा, वो हमेशा आपके लिए आपका करियर रहेगा।
करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपका करियर सही चल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आप खुश रहेंगे। ये इस चीज़ को भी बताता है। हार्ड लाइन आपकी अच्छी है, ये कर्व ले रही है फिंगर्स की तरफ। जब हार्ड लाइन कर्व लेने लगे, ऐसे व्यक्ति की जो नेचर होती है वो सीक्रेटिव टाइप होती है। ज़्यादातर बातें अपने मन में रखना पसंद करते हैं। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें हैं वो आप किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या आपको रेमेडीज़ किस चीज़ की करनी रहेंगी। देखिए, आपके पान में फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बढ़िया दिखती है, जैसे कि आपने पूछा था। देखिए, पान का कलर पिंकिश है, तो करियर से रिलेटेड मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता जब आपको मिलेगी तो बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिल पाएगी। यह इस चीज़ को बताता है। दूसरा, मैरिज लाइफ़ का आपने पूछा था। मैरिज लाइफ़ आपकी बढ़िया चलेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैरिज लाइफ़ बढ़िया रहेगी आपकी। क्योंकि वीनस माउंट भी अच्छा है, जुपिटर माउंट भी अच्छा है, रेखाएँ भी अच्छी हैं। रेखाएँ आपके पान में काफ़ी कम है और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी रेखाएँ कम हो उतना ही पान अच्छा माना जाता है, उतनी दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में कम होती है। तो फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया रहेगी, मैरिज लाइफ में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगती। हेल्थ से रिलेटेड भी अगर इश्यूज़ आपको आते हैं, तो बुढ़ापे में जाकर आते हैं। थोड़े बहुत हार्ट से रिलेटेड दिक्कत परेशानी रह सकती है, तो आप मान सकते हैं कि चीनी का सेवन अगर आप करते हैं, तो आप उसकी जगह गुड़ का सेवन कीजिए। डायबिटीज़ जैसी चीज़ें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो हेल्थ की तरफ थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों की तरफ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। या यदि आप अभी से अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे, बाहर का ऑयली फूड का सेवन करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। आप सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट क्वेरीज़ रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए हैं, मन में कोई शंका है, तो वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। उपाय जो आपको करने रहेंगे, आप चाहेंगे तो आपको शनि पर्वत से रिलेटेड रेमेडीज़ दे दी जाएँगी, वैसे मुझे ज़रूरत लगती नहीं है। बाकी राहु रेखा से रिलेटेड आप रेमेडीज़ कर लीजिएगा। और कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं दिखती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।